Hi, hello guys. I am Ravi Chauhan. I have scored 20 out of 20 at English in Indian Air Force exam and secured All India rank 1. मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, कैसे मैंने प्रिपरेशन करी, कैसे कैसे कहाँ से मैंने पढ़ा, क्या मेरे सोर्स थे जिनसे मैंने पढ़ा। आप लोग अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपको एक अच्छा स्कोर मिले और आप अपनी प्रिपरेशन को 20 से 30% बूस्ट कर लें। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा वोकेबलरी के लिए मैंने किसी और सोर्स पे कहीं नहीं गया। मैंने केवल और केवल परमार सर की वीडियोस को फॉलो करा, क्योंकि उनका जो एक्सप्लेनेशन का एक मेथड है ना, वो लिंक करने वाला मतलब एकदम बहुत अच्छा है। और उससे क्या होता है कि अगर हम एक बार उन्हें पढ़ लें, एक बार वीडियो देखते हैं और उसके बाद फिर हम एक दिन बाद या कुछ टाइम बाद उनको रिवाइज़ कर लें कि 1 से 2 दिन के बाद, तो हमारी सारी की सारी जो वोकेबलरी है वो माइंड में एकदम सेट हो जाती है। उसके बाद हमें बार बार उसे ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने जो अपनी ग्रामर के लिए देख रहा था, मैंने ग्रामर के लिए एक मेरा दोस्त है, मैंने वहाँ पे देखा कि वो अनअकैडमी से क्लास कर रहा था और उसकी ग्रामर काफ़ी सही थी, क्योंकि मैं अपनी डाउट उसके पास भेज रहा था। मैं जिन बुक से पढ़ रहा था वहाँ से मुझे अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने अनअकैडमी की एक टीचर है बरखा अग्रवाल, उन मैम की क्लास करी और वहाँ पे मेरा सिलेबस करीब इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन स्पेशली वो करीब दो मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद मैंने वहाँ से देखा कि हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो मैं उनकी पीडीएफ वगैरह को, जैसा मेरी कोई मिस्टेक होगी तो पीडीएफ मिलती है वहाँ से फर्दर रिवाइज़ करता था। और रिवीजन के बाद फिर मैंने एक टॉपिक ख़त्म किया और उसकी पीडीएफ रिवाइज़ की। और उसके बाद मैंने क्या करा कि मुझे एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए था कि जहाँ पे मैं अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकूँ। देखो कि जैसा नाउन वहाँ से पढ़ा अनअकैडमी से बरखा अग्रवाल मैम से, और उसके बाद ये देखना था कि मुझे आता कैसा है। तो मैं ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करता था और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन के लिए मैंने टेक्स्ट बुक एक प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट के लिए, वहाँ से हेल्प ली चैप्टर वाइज के लिए, क्योंकि परमार सर ने चैप्टर वाइज अभी तक मॉक टेस्ट नहीं बनाए थे, तो इसलिए मुझे वहाँ से हेल्प लेनी पड़ी इस टेक्स्ट बुक से। तो वहाँ पे मैंने देखा कि टेक्स्ट बुक पे हर एक टॉपिक के मोस्टली जैसे एक्टिव वॉइस के हैं और नरेशन के हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हैं, सब के दे रखे हैं ऐसे प्रैक्टिस। एक चैप्टर कंप्लीट करो, आप अपनी प्रैक्टिस वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे अपनी प्रैक्टिस की। और ग्रामर के लिए मैं ओनली बरखा अग्रवाल मैम के ऊपर डिपेंड था। और उसके बाद फिर मैंने जैसे किया अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे किए, कौन सी बुक से किए, इडियम एंड फ्रेज कैसे करें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने अपना टारगेट सेट करता था। एसपी बख्शी एक बुक आती है, एसपी बख्शी बुक से एक टॉपिक उठाए, जैसे उसमें वन वर्ड डिनोटिंग ऑब्जेक्ट है, वन वर्ड डिनोटिंग प्लेस है, ऐसा करके उन पे टॉपिक वाइज मैंने देखा कि 2-3 दिन का एक टॉपिक सेट कर लिया कि हाँ ये ख़त्म करना है मुझे। और उसके बाद फिर मैंने वो टॉपिक ख़त्म करे, उसमें करीब 1000 के आसपास वन वर्ड है, वो सारे मैंने कंप्लीट करे और वहाँ से लर्न किया। और उसमें इडियम एंड फ्रेज में कंप्लीट नहीं कर पाया था, 50 से 60% मेरी इडियम एंड फ्रेज उस बुक से कंप्लीट हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने अपना, जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैंने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करे। मॉक टेस्ट में क्या हुआ कि मेरा रिजल्ट टेक्स्ट बुक से लगा रहा था मैं, और टेक्स्ट बुक से जैसा मैं मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहा था तो किसी में तो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा और किसी में मेरा रिजल्ट एकदम डाउन आ रहा था। मतलब कि ऐसा वेरिएशन आ रहा था कि किसी में इंग्लिश में मेरे 12 भी आए और किसी में इंग्लिश में मेरे 18 भी आए, 18, 17, 15 ऐसे आए, फिर 12, 11। तो मैंने देखा कि इनका लेवल जो है, लेवल मॉक टेस्ट का एकदम वो नहीं चल रहा कि एक स्मूथ वे में चल रहा हो, क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का आ रहा, कोई क्वेश्चन बहुत लेवल का आ रहा। और हम कर रहे थे इंडियन एयरफोर्स वाई की प्रिपरेशन, तो वाई में क्या है, एक लेवल टेक्स्ट बुक ने मेंटेन नहीं कर रखा था अकॉर्डिंग टू मी। तो फिर मैंने देखा उस टाइम पे परमार सर के मॉक टेस्ट लॉन्च हो गए थे, तो मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस करनी शुरू करी। वहाँ पे मैंने देखा कि लेवल एकदम सेम है, वही है, एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल रहे थे जो मैंने अब से पहले मेरा तीसरा अटैम्प्ट था एग्ज़ाम में मैंने देखे थे, सेम वही क्वेश्चन मिल रहे थे। तो मैंने वहाँ से देखा कि हाँ यहाँ लेवल सेम है। तो मैं सारे 20 से 25 के आसपास हैं शायद में परमार सर वाले मॉक टेस्ट सारे के सारे में लगाए और वहाँ से मैंने प्रैक्टिस करी। हाँ वहाँ पे मेरा स्कोर भी सही आ रहा था, 17 से 19 तक रहा, 19 से ऊपर तो एक में भी नहीं गया। और ऐसे ही मुझे लगा कि हाँ ये प्लेटफॉर्म सही है। और परमार सर के ऊपर मेरा जो ट्रस्ट है वो कैसे बना, क्योंकि जो सेकंड अटैम्प्ट था मेरा, मैं करंट अफेयर के लिए परमार सर की ये जो महापीडीएफ आती है करंट अफेयर के लिए वो ली थी। और वहाँ पे मैंने देखा कि मेरी शिफ्ट में करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन थे और वो तीनों के तीनों वहीं से ही मिल रहे थे मुझे। तो मेरा एकदम सर के ऊपर एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट बन गया कि हाँ ये एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें देते हैं। और मैं परमार सर ना एग्ज़ाम से 2 महीने पहले ही अपनी वीडियोस वगैरह स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं जानते हैं बच्चे उस टाइम पर ही फोकस करते हैं। और ये
और उनका जो कंटेंट देने का तरीका है वो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ दे दिया, वो केवल एग्जाम ओरिएंटेड और स्पेसिफिक चीज़ें देते हैं। मतलब कि अगर आपने कहीं और से पहले पढ़ रखा है और आप दोबारा परमार सर की वीडियोस वगैरह देख के उन्हें फॉलो करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके में मेन टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो हमेशा वीडियो से आपको कवर हो जाएंगे और एक रिवीजन की तरह हेल्प मिलेगी और आपके माइंड में और अच्छे से सेट हो जाएंगे। परमार सर इस स्ट्रेटजी पे मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने उनकी वीडियो को इसी स्ट्रेटजी के रूप में अपनाया और ऐसे ही मैंने उन्हें फॉलो करा। और अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं इंडियन एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश में, क्योंकि मैं इंग्लिश के बारे में बता सकता हूँ। इंग्लिश में ही मेरा स्कोर अच्छा है 20 आउट ऑफ 20, बाकी सब्जेक्ट में मेरा स्कोर अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं और किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकता। और मेरे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैंने खास तौर पे ध्यान दिया लास्ट 2 एग्ज़ाम जो दिए मैंने इससे ये इंडियन एयरफोर्स के, तो वहाँ पे मुझे लगा हर शिफ्ट में करीब करीब मुझे एक क्वेश्चन देखने को मिला कंडीशनल सेंटेंस से। और वॉइस एंड नरेशन को तो आप सभी जानते ही हैं, कंडीशनल सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन ऐसे करके दोनों शिफ्ट में था मेरी कि व्हेन आई एंटर्ड द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। मतलब जिस सेंटेंस में कोई भी दो एक्शन एक के बाद एक हो रहा है, इस टाइप के सेंटेंस दे रखे थे। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, इस टाइप के। अब ये तो पता नहीं एग्जाम्पल मैंने अभी ऐसे ही सडनली सोचा कि कोई रूल वगैरह माइंड में क्लिक नहीं किया कि एग्जाम्पल सही दिए कि ये मतलब एक सिमिलरिटी थी कि इस टाइप के क्वेश्चन मुझे मिल रहे थे। और SP बख्शी साहब वन वर्ड फॉलो करें। और जो वोकेबलरी है, वोकेबलरी के लिए मैंने कोई भी बुक फॉलो नहीं करी, मैं केवल और केवल परमार सर के ऊपर डिपेंड था कि ये जैसे भी करा रहे हैं वही उतनी सब कुछ मैंने करा और मुझे इजीली आराम से वहाँ से वोकेबलरी के लिए मिल भी गया। क्योंकि वोकेबलरी में क्या होता है कि हमें ऑप्शन पर ध्यान देना पड़ता है, ऑप्शन एलिमिनेशन से होता है। अगर आप लोगों को एलिमिनेट करना अच्छे से आता है तो एलिमिनेट से आप वोकेबलरी में अच्छा स्कोर कर लेंगे, क्योंकि वोकेबलरी एक बहुत वाइड है कि आप कितनी भी करो कंप्लीट तो कभी होने की नहीं। तो इसलिए अब मैं आप लोगों को अपना रिजल्ट दिखाना चाहूँगा जो आया था। ये मेरा स्कोर है 20 आउट ऑफ 20 इंग्लिश के लिए, और ये मेरा रागा का भी यहाँ पे शो कर रहा है। मार्क्स मुझे मिले थे। और मेरी एक प्रमाण सर से भी रिक्वेस्ट है कि सर आप प्रैक्टिस जैसा नाउन वगैरह की एक्सरसाइज मतलब एक सेपरेट बना दें कि आपने कंप्लीट जैसे मॉक बनाए ऐसे ही नाउन की प्रिपरेशन, जैसे बच्चा नाउन पढ़े और उसके बाद जस्ट उसी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें नाउन की। तो सर आप ऐसे एक प्रैक्टिस वाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे आपने मॉक बनाए हैं ऐसे ही प्लीज़ बना दें। इससे क्या होगा कि बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी एकदम बूस्टअप हो जाएगी और बहुत बेनिफिट होगा इसका। क्योंकि अभी जब कॉमन एरर आते हैं इसमें यही कंफर्म नहीं होता एकदम से कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन है, कैसे चीज़। अगर टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करेगा सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा कि हम जब मेन एकदम हमें कंप्लीट सिलेबस से मिलेगा कॉमन एरर डिफाइन करने को, कॉमन एरर कौन सा है इसमें, कौन से में एरर है वो पार्ट चूज़ करने को, तो हम इजीली कर पाएंगे।